फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाउंडर एनजीओ गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जो इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल एनजीओ है, जो सफल एनजीओ है, उनके फाउंडर्स ने, उनके मैनेजमेंट ने किस तरीके से काम किया, कैसे उसका स्थापना किया, वो क्या सिस्टम्स, वो क्या टिप्स एंड क्या टेक्निक्स अपनाए जिससे अपने एनजीओ को लोग स्ट्रगलिंग एनजीओ से सक्सेसफुल एनजीओ में ट्रांसफॉर्म कर पाए और कंटिन्यू रख पाए उसको। तो मैं वन बाय वन बहुत सारे एनजीओ को पिक करने वाला हूं और पिक करके उनके बारे में पूरी डेप्थ स्टडी, मैं पूरा डिटेल स्टडी करके जो उनका क्रक्स होगा, यानी तकरीबन 500 पन्ने पढ़ने के बाद एक 5 पन्नों का जो क्रक्स है, जो समरी है, वो मैं आप लोगों के सामने ला करके इस चैनल के माध्यम से रखने वाला हूं। और मैं उसमें यही बताऊंगा कि आप लोग किस प्रकार से उस टेक्निक्स को, सिस्टम्स को अपने एनजीओ में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिससे आप अपने एनजीओ को सफल एनजीओ में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो आइए उसी कड़ी में हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कराई के बारे में। जी हाँ, कराई, चाइल्ड राइट्स एंड यू। भारत में बहुत महान लोग ऐसे हुए जिनका जीवन काल बहुत ही छोटा रहा, यानी जिनको बहुत जल्दी असमय ही भगवान ने अपने पास बुला लिया। ऐसे कुछ नाम हैं: स्वामी विवेकानंद जी, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी। और आज मैं बात करने वाला हूं एनजीओ की दुनिया में, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की दुनिया में एक ऐसे ही महान हस्ती के बारे में जिनका जीवन काल बहुत ही छोटा रहा, पर उतने कम समय में भी उन्होंने अपने संस्था को एक ऐसा सिस्टम दिया, एक ऐसा टेक्निक दिया, एक ऐसा नींव खड़ा किया जिस नींव पर उनकी संस्था बहुत आगे बढ़ी और इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एनजीओ के रूप में बनकर के उभरी। कौन है वो एनजीओ, कौन है वो शख्स? उनके बारे में बात करने से पहले, उनके बारे में चर्चा करने से पहले मैं उनसे माफी मांगता हूं, क्योंकि अपने जीवन काल में जब तक वो रहे, वो अपने बारे में बात करना या अपनी प्रशंसा सुनना या किसी को अपनी प्रशंसा करने से मना करते थे। आज वो इस धरती पर नहीं है, लेकिन जो उनका कार्य है, जो उनका संस्था है, जिस तरीके से लोगों की, जिस तरीके से बच्चों की सेवा कर रहे हैं, जिस तरीके से बच्चों को चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया आप लोगों के सामने उस तथ्य को, उस फैक्ट को लाने से। और आज मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा, चर्चा करूंगा उस एनजीओ के बारे में और उस महान हस्ती के बारे में। तो आइए पहले जानते हैं कि आखिर वो महान हस्ती कौन है, वो एनजीओ कौन है। वो महान हस्ती कोई और नहीं बल्कि कराई। आप सभी ने सुना होगा कराई, चाइल्ड राइट्स एंड यू। कराई के फाउंडर श्री रिपन कपूर जी। जी हाँ, रिपन कपूर जी कराई के फाउंडर, जिनका बर्थ 1954 में हुआ, 1954 में, 1954 में जिनका बर्थ हुआ और 1994 में महज 40 साल के छोटे उम्र में वो इस संसार को छोड़ के चले गए। लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने कराई जैसे बड़े एनजीओ को खड़ा किया, स्थापना किया और इतना स्ट्रॉन्ग नींव दिया, इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया कि कराई ने सिर्फ ना ही उनका प्री मैच्योर डेथ को सरवाइव करता है, बल्कि कराई और भी स्पीड में, उनके धरती को छोड़ने के बाद, उनके जाने के बाद, कराई अपने जो स्पीड था, जो गति था अपने ग्रोथ का, उस मोमेंटम को और स्पीडली कंटिन्यू करता है। आखिर कैसे संभव हो पाया? रिपन कपूर जी के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो मैं एनजीओ को डिफाइन करता हूं, जो मैं अपने हर सेमिनार में, अपने वेबिनार में, अपने व्यूअर्स से, जो ऑडियंस से बात करता हूं, मैं हमेशा एक डेफिनेशन दिया करता हूं एनजीओ का कि एनजीओ इज एन ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ क्या है? एनजीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है। और जैसे बात होती है ऑर्गेनाइजेशन की, दैट मीन्स वहां पर एक टीम है, वहां पर एक ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस है। सो एनजीओ इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच रन्स इन profit, which runs in profit and which runs without you, जो कि प्रॉफिट में कार्य करती है और जो कि आपके
बिना कार्य करती है, यानी आपके रहने से ना रहने से जो आपका एनजीओ का कार्य है, जो आपका समाज सेवा का कार्य है, उस कार्य पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये संभव कैसे हो पाएगा? ये कैसे संभव है? ये संभव है अगर आपने अपने संस्था में फंडिंग के लिए एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना दिया, अपने ऑर्गेनाइजेशन में टीम को हायर करने के लिए, यानी टीम को रिक्रूट करने के लिए, रिटेन करने के लिए, रिव्यू करने के लिए और काम को मैनेज करने के लिए, रिपोर्टिंग के लिए आपने एक सिस्टम बना दिया। सो फंडिंग एंड सिस्टम, ये दो चीजें अगर आपने बना दिए, फंडिंग और सिस्टम, हो गया, आपका एनजीओ ऑटो पायलट मोड पे चल पड़ेगा। और तभी एक्चुअल में वो एनजीओ है। अगर आप बैठे हैं तो काम हो रहा है, आप काम कर रहे हैं तो काम हो रहा है, आपके करने से काम होता है, आपके लाने से फंडिंग आता है, तो क्या होगा? जिस दिन आपका राम नाम सत्य होगा, उस दिन आपके संस्था का भी राम नाम सत्य हो जाएगा। उस दिन आपके संस्था का समापन, डिसोल्यूशन तय है। तो संस्था, एनजीओ वही है जहां पर फंडिंग है, जहां पर सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जहां पर ऑटोमेटिकली फंडिंग आ रहा है, जहां पर ऑटोमेटिकली चीजें सारी मैनेज हो रही है। फाउंडर के, मैनेजमेंट के रहने से ना रहने से कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तभी चल पाएगा आपका एनजीओ। और इस चीज को, इस डेफिनेशन को जहां से मैंने उठाया है, जहां से मैंने लिया है, वो है श्री रिपन कपूर जी का जीवन, लाइफ। क्योंकि जो उन्होंने क्राई का स्थापना किया, एक ऐसा मजबूत नींव दिया, एक ऐसा मजबूत फाउंडेशन दिया, एक ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश किया, ऐसे टेक्निक्स दिया क्राई को कि जिससे क्राई, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि ना ही उनका प्री मैच्योर डेथ सर्वाइव किया, बल्कि अपने ग्रोथ को, जो अपने सेवा का जो मोमेंटम है, उसको और स्पीडली आगे बढ़ाया। सो आखिर रिपन कपूर जी का क्या बैकग्राउंड था? रिपन कपूर जी थे कौन? उनका बैकग्राउंड क्या था? रिपन कपूर जी ने क्राई का स्थापना कैसे किया? किस प्रकार से वो क्राई को मैनेज किए? क्राई के अचीवमेंट क्या क्या है? एंड लास्ट, वो क्या सिस्टम था, वो क्या टेक्निक्स था, वो क्या टिप्स था जिससे क्राई इतना आगे बढ़ा, क्राई एक सक्सेसफुल एनजीओ बना। और आप अपने संस्था में, अपने एनजीओ में उन टिप्स को, उन टेक्निक्स को, उन सिस्टम्स को इस प्रकार से इस्तेमाल करके आप अपने संस्था को भी एक सफल एनजीओ में ट्रांसफॉर्म कैसे कर पाएंगे? इन 4 बिंदुओं पे, इन 4 टॉपिक्स पे मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से इस वीडियो में। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। रिपन कपूर जी का जन्म भारत के महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में हुआ था 1954 में। और 1979 में 25 साल की उम्र में एक नवयुवक के रूप में, एक यूथ के रूप में उनके मन में विचार आया कि जो भारत के बच्चे हैं, ये जो इंडियन चिल्ड्रेन है, दे आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियंस। वो भारतीयों की जिम्मेदारी है, ना कि किसी और की। और भारतीय अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। इंडियंस एक बार ठान ले तो हम सब के जीन में है, उसको हम लोग करते हैं। और वही काम किया रिपन कपूर जी। उन्होंने ठान लिया कि जो एक गरीब बच्चे हैं, ये जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, ये जो बच्चे दुख में, तकलीफ में हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान लानी है, उनके चेहरे पर खुशियां लानी है, उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि खुशी देनी है, उनके फेस पर स्माइल लाना है। ऐसा ठाना रिपन कपूर जी ने कब? उस उम्र में जब आम एक नौयुवक मस्ती के मूड में होता है, महज 25 साल की उम्र में, महज 25 ईयर्स की एज। उस टाइम एक प्राइवेट जॉब करते थे एयरलाइंस में, और एक नौकरी वाले व्यक्ति, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। ना ही बहुत ज़्यादा वेल्थ, ना ही बहुत ज़्यादा रुतबा,
एक नॉर्मल नवयुवक 25 साल का एक नौकरी करने वाला व्यक्ति ये सोचता है बच्चों की तकलीफ को देख करके, रोते हुए बच्चों को तकलीफ में बच्चों को देख करके, जिनका भविष्य खराब हो रहा है, जिनको अपना राइट्स, अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा है, दैट यस आई विल टेक इनिशिएटिव टू गिव देयर राइट्स, टू गिव राइट्स टू ऑल चिल्ड्रंस ऑफ इंडिया हु आर इन ट्रबल। जो तकलीफ में है उन बच्चों के जीवन में खुशियां भरना है। ये अटूट विश्वास के साथ में उन्होंने 25 साल की उम्र में ये सोच लिया। अब इसके लिए उनको एक संस्था स्थापना करने की रिक्वायरमेंट जरूरत महसूस हुई, तो उन्होंने अपने साथ अपने 6 दोस्तों को, 6 फ्रेंड्स को कनेक्ट किया और सबसे 7 रुपीज ईच, यानी 6 दोस्तों से 7 रुपये प्रति व्यक्ति, कितना हो गया 42 रुपीज, और खुद अपने पॉकेट से 8 रुपीज लगाते हैं। टोटल कितना हो गया 50 रुपीज, यानी 50 रुपये से उन्होंने क्राई की स्थापना किया। कब? 1979 में। 1979 में क्राई की स्थापना करने के बाद उन्होंने क्राई को कहां लेकर के आ गया, आज क्राई कहां पर है आप सभी देख रहे हैं। अराउंड 400 मिलियन रुपीज का एनुअल डोनेशंस, मोर देन 10 लाख, मोर देन 10 लाख चिल्ड्रेन्स लाइफ हैव बीन इंपैक्टेड बाय क्राई। 10 लाख से अधिक बच्चों का भविष्य संवारा है क्राई ने, उनके चेहरे पर खुशियां लाया है क्राई ने। सैकड़ों स्कीम, सैकड़ों प्रोजेक्ट रन कर रही है क्राई आज। कैसे? आप देख रहे हैं कि स्थापना कब हुआ? 1979 में एक नवयुवक के द्वारा, प्राय एक जॉब करने वाले व्यक्ति के द्वारा। और उस समय में जब ना कि कोई बड़ा फिलैंथ्रोपी का कॉन्सेप्ट था, ना ही कोई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट था, और ना ही कोई इम्पैक्ट फंडिंग का कॉन्सेप्ट था। उस जमाने में स्थापना करके, उस ऑड सिचुएशन में स्थापना करके उसको यहां तक लेकर के आए। आज तो आप एनजीओ वाले के पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास सीएसआर का ऑप्शन है, फॉरेन फंडिंग का ऑप्शन है, आपके लिए नेशनल सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, इम्पैक्ट फंडिंग है, बहुत सारे वेज है आपको फंडिंग लेने के लिए। उस जमाने में, उस टाइम में सोचिए, जबकि ये सब चीजें कुछ भी नहीं था। वहां से स्थापना करके उस लेवल तक संस्था को लेकर के आना, उस ऑड से फाइट करके इतना आगे बढ़ना, रिपन कपूर जी से संस्था वालों को, एनजीओ वालों को एक चीज सीखने को मिलती है कि किस प्रकार से डोनेशन आप रेज कर सकते हैं विद ग्रेस, विद कॉन्फिडेंस, विद बोल्डनेस। हाउ यू कैन रेज डोनेशंस with grace, confidence and boldness, with great conviction, that you learn from Ripan Kapoor ji. It's how he managed that much donations in that age, and how he transformed his NGO to one of the most trusted brands, one of the most trusted NGO in India. How it became possible, that you learn from Ripan Kapoor ji, that you learn from his life. How he started, how he laid foundation, how he managed क्राई। वो कौन सा सिस्टम, कौन सा टेक्निक्स, कौन सा टिप्स को रिपन कपूर जी ने इस्तेमाल किया क्राई के फाउंडेशन में, क्राई के सिस्टम्स में, और क्राई के ट्रांसफॉर्मेशन में, क्राई के सक्सेस जर्नी में, और कैसे उनके डेथ के बाद भी उनके टीम ने, उनके और मैनेजमेंट ने किस प्रकार से संस्था को, एनजीओ को आगे लेकर के गए। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्णा। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट अवर कंटिन्यूअस वीडियोज, और सबसे पहले वीडियो का जो इंटीमेशन है वो आप तक पहुंच पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप चाहते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचे, इससे और को बेनिफिट मिले, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्णा।